नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव जी के महाकुंभ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज लाइब्रेरी टेस्ट सीरीज के लिए मैं आपके लिए राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय सहायक लाइब्रेरियन की जो भर्ती हुई थी 2018 में, उसकी पेपर को लेके आया हूं। दोस्तों, इसमें टोटल जो है 150 प्रश्न है, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो शुरू से लेके लास्ट तक आप लोग ज़रूर देखिए। और दोस्तों, हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट फिर, आप लोग जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं इस 150 में से। अगर आपके समथिंग 120 सही हो रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे सेफ जोन में हैं, अदरवाइज़ थोड़ी सी आपको मेहनत की और आवश्यकता है। तो दोस्तों, अभी तक लाइब्रेरी साइंस की टेस्ट सीरीज को नहीं देखा है तो पूर्व में आए हुए पेपरों को जो है चैनल के प्लेलिस्ट में प्रोविजनल ईयर मॉडल पेपर की लिस्ट एक बना रखी है, उसमें आप जाके देख सकते हैं। और लाइब्रेरी साइंस वन लाइनर क्वेश्चन की भी सीरीज काफ़ी अपलोड है, और जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर की भी सीरीज लोड है, तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। और करंट अफेयर से रिलेटिव सारे क्वेश्चनों को मैं आपको प्रोवाइड कराने की एक कोशिश कर रहा हूँ। जितना मेरे से हो पा रहा है मैं आपके लिए सदैव तत्पर रहा हूँ और आगे भी रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, नहीं तो बाद में आप भूल जाएंगे, अगर कर दिया है सब्सक्राइब तो कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। सॉरी दोस्तों, एक चीज़ और, ये तकनीकी सहायक का पेपर है, विश्वविद्यालय तकनीकी सहायक का पेपर है। इसके बाद राजस्थान विश्वविद्यालय पुस्तकालय सहायक, ये जो तकनीकी है ये टेक्निकल सेक्शन है। और बुक असिस्टेंट के लिए जो है, हेल्पर के लिए जो आई थी, उसका भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा अगले वीडियो में, तो उनको भी देखना ना भूलिए। इसमें जो है 150 प्रश्न है। और दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सीरीज जो है ज़रूर पसंद आएगी। तो चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आपके समय को ध्यान में रखते हुए सीधा क्वेश्चन और आंसर में देने की कोशिश करूँगा। तो आज का पहला क्वेश्चन है, उन पुस्तकों को सही स्थान पर रखने का कार्य जिनको पाठकों के द्वारा अनुचित निधानियों में रख दिया जाता है को जाना जाता है। यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि पाठक जो लाइब्रेरी में आते हैं, तो आपने देखा होगा या आप भी गए होंगे, तो कोई पुस्तक कहीं से उठाया और उसको ले जाके कहीं पे रख दिया जाता है, तो वो अनुचित, यानी कि जो अलमारी होती है वो उसकी अलमारी नहीं, उसका स्थान कहीं और पे निर्धारित होता है, तो उसको क्या कहते हैं, निधानी परिशोधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्वविद्यालय पुस्तकालय का वित्तीय स्रोत क्या होता है। वित्तीय स्रोत के बारे में पूछ रहा है, तो दोस्तों राइट आंसर है आंसर सी, विश्वविद्यालय बजट, यूजीसी से अनुदान और राज्य सरकार अनुदान जो है, इसमें यूजीसी का मुख्य बजट का स्रोत होता है आय का। आगे है, अर्नेट का पूरा नाम क्या है या पूर्ण रूप क्या है, जो भी आप कह सकते हैं। तो राइट आंसर ए, एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क है। अगला प्रश्न है, हाइपर टेक्स्ट शब्द निम्नलिखित के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जो हाइपर टेक्स्ट शब्द है, तो राइट आंसर है आंसर ए, टेड नैल्सन के द्वारा जो है प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम प्रभावी हो गया। आंध्र प्रदेश जो लाइब्रेरी एक्ट था, पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, वो कब प्रभावित हुआ। तो राइट आंसर है 1960 में। अगला प्रश्न है, सीखने की दुनिया एक है, सीखने की दुनिया एक क्या है। तो राइट आंसर है निर्देशिका है, आंसर बी। आगे देखते हैं, परिग्रहण पंजिका में प्रलेखों की प्रविष्टि निम्नलिखित के अनुसार क्रमानुसार की जाती है। तो इसके राइट आंसर हैं आंसर ए, पुस्तकालय में प्राप्त तिथि के अनुसार ही की जाती है। अगला प्रश्न है, अज्ञात लेखक कृतियों को कहा जाता है। जो लेखक अज्ञात होते हैं उनका जो है किस नाम से जाना जाता है, जो उनकी पुस्तकें होती हैं तो गुमनाम कृत के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, साइटेशन किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है। साइटेशन जो है किसकी ऑनलाइन होस्ट सेवा है। तो राइट आंसर है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के द्वारा जो है इसे होस्ट किया जाता है। अगला प्रश्न है, CCF
कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट पूरा नाम है, का विकसित किया गया, यानी कि CCF को किसके द्वारा जो है विकसित किया गया? तो राइट आंसर है यूनेस्को के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, आदान प्रदान की नेटवर्क पद्धति का प्रथम प्रारंभ किस देश में हुआ? तो आदान प्रदान की जो पद्धति है यो अमेरिका में यानी कि USA में हुआ। अगला प्रश्न है, इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी निम्नलिखित के द्वारा प्रदत्त है। इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी किसके द्वारा प्रदत्त है? तो डेक्सन यूनिवर्सिटी के द्वारा ये किया जाता है। अगला प्रश्न है, इन कुनेबुला पुस्तकें पहले मुद्रित हैं, यानी कि इन कुनेबुला जो है पुस्तक कब जो है प्रकाशित हुई थी? तो राइट आंसर 1500 AD से पहले की ये पुस्तक है। अगला प्रश्न है, एंड्रयूज कार्नेगी कौन थे? तो एंड्रयूज कार्नेगी जो है परोपकारी थे। अगला प्रश्न है, बार कोड लेबल का उपयोग किया जाता है। तो बार कोड लेबल का उपयोग क्यों किया जाता है? तो संचालन प्रणाली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य इमेज फाइल फॉर्मेट है। तो राइट आंसर सी MPEG है। अगला प्रश्न है, नेटवर्क को निम्नलिखित में से क्या असुरक्षित करता है? क्या सुरक्षित करता है? तो पासवर्ड और कैप्चर जो है, आपने पासवर्ड डाला हुआ अपनी फाइलों पे भी, तो उसको ये करता है। अगला प्रश्न है, तत्काल संदर्भ सेवा की संकल्पना सर्वप्रथम किसने की? तो राइट आंसर है रंगनाथन महोदय ने की। इन्होंने 2 तरीके बताए, तैयार संदर्भ सेवा और विस्तृत संदर्भ सेवा, और भारत में संदर्भ सेवा से परिचित भी रंगनाथन ने ही कराया था। आगे का प्रश्न है, शोध पत्रिका में प्रकाशित लेख हैं। शोध पत्रिका में जो प्रकाशित होती है वह कौन सा लेख होता है? तो प्राथमिक होता है, क्योंकि ये कुछ समय के अंतराल के बाद ये अपना अस्तित्व खो देते हैं। आगे देखते हैं, पुस्तकालयों में त्रिपत्रक प्रणाली मुख्य रूप से डैश डैश के लिए प्रयुक्त की जाती है। किसके लिए जो है त्रिपत्रक प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सामयिक प्रकाशनों की आवृत्ति और नियंत्रण के हेतु किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक माध्यमिक स्रोत नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो वाङ्मय की वाङ्मय। अगला प्रश्न है, किसके मूल्यांकन हेतु रिकॉल एवं प्रिसिशन अनुपातों का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है सूचना पुनः प्राप्ति हेतु, ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर मैं तेज़ पढ़ रहा हूँ तो वीडियो को थोड़ा आप रोक के आराम से आंसर दे लीजिए, और जो लोग इसे टेस्ट रूप में लेना चाहते हैं वो जो है वीडियो को रोक के प्रश्नों को पढ़ के फिर आगे देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, FID का स्थापना वर्ष है। FID का स्थापना वर्ष जो है 1895 है। अगला प्रश्न 24 नंबर आप यहाँ पे देख रहे होंगे, नीचे है थोड़ा, सूचना सेवा का अत्यावश्यक दृष्टिकोण कौन सा है? तो राइट आंसर है सूचना का अधिकार, ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ऐसा वर्गीकरण जिसमें विषय या प्रकार या इन दोनों अथवा अन्य मान्य तार्किक क्रम में के अनुसार पुस्तकों या पुस्तकालय सामग्री का समायोजन किया जाता हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो राइट आंसर है ज्ञान व पुस्तक वर्गीकरण का मिश्रित स्वरूप। आगे है अगला प्रश्न 26 नंबर, ई प्रिंट्स क्या है? तो ई प्रिंट्स जो है एक रिपोजिटरी सॉफ्टवेयर है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, पुस्तक वर्गीकरण के लिए साहित्यिक वारंट पद किसने प्रतिपादित किया था? तो WCB शेयर्स ने 27 का राइट आंसर है विंगे हुल्मे ने किया था। ये मैं गलत बता रहा था। साहित्य वारंट जो है विल्मे हुल्मे ने जो है किया था। अगला प्रश्न है, यदि कोई व्यक्ति किसी अभियांत्रिक महाविद्यालय का पता पूछता है तो वह निम्नलिखित श्रेणी में आता है। तो किस श्रेणी में आता है? तो यह तैयार या त्वरित संदर्भ सेवा में, यानी कि इसे जो है आप समझ सकते हैं 30 मिनट के अंदर जो है प्रदान किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम 2005 के अनुसार प्रति 1000 पुस्तकें निर्मित परामर्श प्रति वर्ष पर कितनी पुस्तकें उचित मानी गई हैं? तो राइट आंसर है
5 जो है मानी गई हैं 2005 के अनुसार। अगला प्रश्न है इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के अंतिम मुद्रित संस्करण का प्रकाशन कब हुआ था? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी 2010 में। अगला प्रश्न है आइज लीग का प्रधान कार्यालय डैश डैश में स्थित है? तो राइट आंसर है कोलकाता में स्थित है। अगला है पंचांग किस प्रकार का सूचना स्रोत है? तो पंचांग आपको पता है तुरंत के लिए होता है, तो त्वरित संदर्भ सेवा है। अगला प्रश्न है संसाधनों की साझेदारी डैश डैश का एक भाग है? तो किसका भाग है? तो राइट आंसर पुस्तकालय सहयोग का भाग है। आगे डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र है जो बच्चों, दृष्टिहीनों एवं अक्षमों, कारीगरों, नव साक्षरों, किसानों, मिल मजदूरों आदि का सार्वजनिक पुस्तकालय परिधि में लगता है? तो राइट आंसर इसका है द्वितीय सूत्र, क्योंकि सबके लिए प्रत्येक पाठक वह कोई भी हो सकता है। आगे देखते हैं निम्नलिखित में किसके द्वारा संचार के मॉडल निरूपित किए गए? तो संचार का मॉडल शैनन और बीमर ने दिया था। अगला प्रश्न है METS से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ए मेटा डाटा एनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड्स। अगला प्रश्न है पंजिका की मानक आकार क्या है? तो पंजी जो है परिग्रहण रजिस्टर जो होता है आपको पता ही है 16x13 है। अगला प्रश्न है सोपनिक श्रृंखला प्रदर्शित करती है? तो ये भी आप क्वेश्चन जो है कई बार जो है पूछा जा चुका है। प्राधिकरण संरचना या प्राधिकरण ढांचा भी आपको कहीं पे देखने को मिलेगा। संरचना नहीं है, ढांचा है, तो दोनों चीज़ एक ही है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ZOTERO जेटेरो क्या है? मैं लिख दे रहा हूँ ZOTERO जेटेरो क्या है? तो समझ गए होंगे। तो जेटेरो जो है वांग्यात्मक संदर्भ प्रबंधन प्रणाली है। आगे देखते हैं इनमें से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क है? अंतर्राष्ट्रीय पूछ रहा है, तो राइट आंसर है इंस्पैक है। अगला प्रश्न है ई जनरल के पुराने खंडों की पहुंच उपलब्धता को कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? परपेचुअल पहुंच कहते हैं। अगला प्रश्न है 42 नंबर निम्नलिखित में से कौन भाषा शब्दकोश के शब्द निरूपण का भाग नहीं है? नहीं पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ब्लॉक्स, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है SR रंगनाथन के अनुसार नवागत को लक्षित संदर्भ सेवा कहलाती है, यानी कि जो नवीन पाठक होते हैं वो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर है दीक्षा कार्यक्रम उन्हें कहा जाता है। आगे है डॉक्यूमेंटेशन के स्थान पर इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्वप्रथम डैश डैश ने प्रयोग किया? तो डॉक्यूमेंटेशन के रूप में किसे इंफॉर्मेशन रिट्रीवल शब्द का प्रयोग किया था? तो क्लेविन मूर्स ने किया था। अगला प्रश्न है प्रबंध विज्ञान और शोध प्रविधियां किस विधि द्वारा बनते हैं? तो राइट आंसर है आसवन के द्वारा बनते हैं, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है DDC में स्टैंडर्ड सब डिवीजन से पूर्व किस अंक का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है 0 का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है 47 नंबर ये निम्नलिखित में से किस प्रकार की सारणी द्विबिंदु वर्गीकरण में दी गई है? तो राइट आंसर है समान एकल। अगला प्रश्न है टेम्पलेट क्या है? तो राइट आंसर है संरचित निर्देश। अगला प्रश्न है ओस्मोसिस के सिद्धांत का संबंध है? तो इसका संबंध है पुनः वर्गीकरण से है, ओस्मोसिस का सिद्धांत जो है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा नेटवर्क अकादमिक पुस्तकालयों से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी निकनेट नहीं है। अगला प्रश्न है
एस आर रंगनाथन द्वारा लिखी गई प्रथम पुस्तक निम्नलिखित में से कौन सी है? रंगनाथन द्वारा पहली पुस्तक कौन सी है? तो आपको पता ही है कि 5 लॉ जो है पहली बार उन्होंने लिखी थी। प्रतिपादन जो है किया था 28 में, और जो है पुस्तक के रूप में प्रतिपादन किया 1931 में, और यह इनकी पहली पुस्तक थी। 52 है, वर्ग अनुक्रमणिका जो प्रलेख की वर्ग संख्या से प्राप्त होती है निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो वांछित कड़ियों पे जो है आधारित है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा नियुक्त पुस्तकालयों के लिए सलाहकार समिति को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? तो सिन्हा कमेटी के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक यानी कि जन पुस्तकालयों के लिए जो सलाहकार समिति गठित की गई थी उसको सिन्हा कमेटी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकालय द्वारा क्रय की गई पुस्तकों का भुगतान निम्न में से किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? किस प्रक्रिया के बाद किया जाता है? तो आपको पता है, परिग्रहण में के बाद किया जाता है। अगला प्रश्न है, पुस्तकों के आदान प्रदान की ब्राउन पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो ब्राउनी पद्धति का आविष्कार किसने किया? तो नीना ई ब्राउन ने किया। अगला प्रश्न है, सूचना क्या है? तो सूचना क्या है? तो सूचना जो है प्रसंस्कृत डाटा है, या सूचना प्रसंस्कृत ढांचा या संस्कृत ढांचा भी आपको कहीं पे देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न है, आक्स लाइब्रेरी एनीथिंग संकल्पना मूलतः निम्नलिखित के द्वारा आरंभ की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? आक्स लाइब्रेरी एनीथिंग की संकल्पना, तो राइट आंसर है अमेरिकन पुस्तकालय संघ या ALA के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, सूचीकरण को विज्ञान स्थापित करने के रंगनाथन के प्रयास कैसे सफल हुए? कैसे सफल हुए? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सूचीकरण के आदर्शक सिद्धांत और उपसूत्र की स्थापना करके। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आंतरिक स्मृति भाग अवस्थित रहता है, तो कहाँ रहता है? तो CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में रहता है। आगे है, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में बाल युवा विकास की चर्चा की गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन 5 में, मतलब पंचम सूत्र में। ऑप्शन डी सही है, सॉरी ऑप्शन सी सही है, 5वां सूत्र गलत बता दे रहा हूँ। जल्दी बोलते बोलते मुझे आपको जल्दी से कंप्लीट कराना है दोस्तों, इसलिए थोड़ा मिस्टेक बोलने में हो जाती है। एक साथ जो है कंटिन्यू उसको ध्यान देना, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि रंगनाथन की है? तो इसमें जो है कौन सी विधि जो है रंगनाथन की है? तो आपको पता है, त्रिपत्रक प्रणाली जो है रंगनाथन महोदय ने दिया था। आगे है, CC की मुख्य प्रविष्टि में अनुच्छेदों की संख्या है, तो अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो 6 हैं। अगला प्रश्न है, लंदन में एस आर रंगनाथन के शिक्षक कौन थे? तो आपको पता ही है, WCB शेयर्स थे। आगे देखते हैं दोस्तों, एक चीज़ और, अगर आपने अभी तक जो है चैनल के बाकी सीरीज़ को नहीं देखा है तो उसे भी आप जाके देख सकते हैं। और दोस्तों, जो ये टेस्ट सीरीज होती है, चाहे वो 100 नंबर का हो, 50 का हो, या 150 या 200, जितने का भी होता है, उसमें से ये मान के चलिए कि आप प्रत्येक पेपर से आपको जो है 10 से 20 क्वेश्चन जो है किसी भी एग्ज़ाम में, प्रत्येक पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, वह किसी भी पेपर से क्वेश्चन उठा के दे सकते हैं, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन आएंगे तो इसी में से या कहीं बाहर से पूछ देगा। रंगनाथन का जन्म अगर 1892 में हुआ है तो ऐसा नहीं है कि किसी और एग्ज़ाम में 1880 में हो जाएगा। जन्म तो वही रहेगा, पुस्तकें तो वही रहेंगी, सब चीज़ वही रहेगा, बस आपको ध्यान इन प्रश्नों को देना है। बाकी तैयारी आप कर रहे हैं, मेरा काम है आपको एक रास्ता दिखलाना, सो मैं दिखाऊंगा आपको। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्र विज्ञान विषय के निर्माण की विधि है, तो राइट आंसर है समूहन। अगला प्रश्न है, कार्डिक्स सिस्टम या कार्डिक सिस्टम को नियंत्रण करने के लिए प्रयोग किया जाता है,
कार्डियक सिस्टम किसको नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो पत्र पत्रिकाओं के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में प्राप्त परिमम को कहा जाता है? प्राप्त जो रिसीव होता है तो आउटपुट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इंसडाक इंडियन नेशनल साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन सेंटर का स्थापना वर्ष है, तो किस वर्ष स्थापित हुआ था? तो 1952 में स्थापित हुआ था। अगला है, एक पुस्तकालय द्वारा पुनः प्रक्रिया हेतु कार्यशील संग्रह को पहचानने की युक्ति है? तो राइट आंसर है परासंचरण का सिद्धांत। आगे देखते हैं, सॉरी थोड़ा सा नीचे करना पड़ेगा, परासंचरण। आगे है, अभियंताओं के लिए गणित द्विबिंदु वर्गीकरण में किस पक्ष संबंध का उदाहरण है? तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन डी पक्षपात का है। अगला प्रश्न है, द्विबिंदु वर्गीकरण में LED का प्रतिनिधित्व करते समय समय की अवधि क्या है? तो राइट आंसर है 20 वर्ष, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं, विषय निर्माण की विधियाँ किसने बताई हैं? तो विषय निर्माण की जो विधियाँ हैं रंगनाथन महोदय ने बताई हैं। अगला प्रश्न है, CC में चिकित्सा विज्ञान की मुख्य श्रेणी में इलाज को किस तरह या स्वरूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है? तो राइट आंसर है ऊर्जा वियोजक के रूप में किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का प्राथमिक स्रोत है? प्राथमिक पूछ रहा है, तो राइट आंसर है पांडुलिपि जो होती हैं वो प्राथमिक स्रोत की श्रेणी में आती हैं। अगला प्रश्न है, एनोटेशन क्या है? एनोटेशन क्या है? तो एक प्रकाशक की विशेष खूबियाँ हैं। आगे देखते हैं, भारत में ओपन एक्सेस सिस्टम मुख्यतः किसके द्वारा प्रचलित किया जाता है? तो ओपन एक्सेस सिस्टम जो है प्रचलित किया जाता है इन्फिनिनेट के द्वारा। अगला प्रश्न है, INB की समयावृत्ति क्या है? तो INB की जो समय आवृत्ति है वो मासिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा स्विचिंग सिस्टम नहीं है? नहीं पूछ रहा, स्विचिंग सिस्टम नहीं है, तो राइट आंसर है राउटर। अगला प्रश्न, यदि एक कैटलॉग विभिन्न पुस्तकालयों के संग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, जब इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है? जो कई लोगों को बना के किया जाता है तो संघीय सूची कहा जाता है या यूनियन कैटलॉग। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी निःशुल्क श्रवण पुस्तक साइट है? कौन सी है? तो राइट आंसर है लिब्री बॉक्स। अगला प्रश्न है, इन्फॉर्मेशन शब्द को पहली बार कब प्रस्तुत किया गया था? इन्फॉर्मेशन शब्द को पहली बार कब प्रयुक्त किया गया था? तो राइट आंसर है आंसर डी 1960 में किया गया था। अगला प्रश्न है, अज्ञात या संदिग्ध लेखक तत्व की पुस्तक को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर है एपोक्रिफाइल पुस्तक। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक पर शैक्षिक उद्देश्य के लिए नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो राइट आंसर है निक नेट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? नहीं पूछ रहा है, तो 83 का राइट आंसर विंडो नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक पुरानी वर्गीकरण विधि है? सर्वाधिक पुरानी पूछ रहा है तो DDC है। आगे देखते हैं, AACR के अनुसार बाह्य स्रोत से प्राप्त सूचना को निम्नलिखित के अंदर दर्शाया जाता है। जो बाहर से ली गई सूचना है तो उसे बड़ा कोष्ठक के अंदर दर्शाया जाता है। ये क्वेश्चन शायद KBS या NBS में भी रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न है, पुस्तक का वितरण अधिनियम कब है? तो ऑप्शन सी 1954-86। तो अगला प्रश्न है, किसी पुस्तक से संबंधित अन्य कैटलॉग कार्ड के लिए मुख्य प्रविष्टि कार्ड के पृष्ठभाग पर अंकित किए जाने वाली प्रविष्टियों हेतु पद है? तो क्या है? तो राइट आंसर है ट्रेसिंग। आगे देखते हैं, विषय प्रसूची के लेखक कौन है? तो विषय प्रसूची के लेखक जो है E.J. कार्टज हैं। आगे देखते हैं, भारत में पुस्तकालयों के विकास के लिए पहली बार प्रयास डैश डैश द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया? तो सियाजी राय गायकवाड़
थर्ड जो है किया गया, जो कि बड़ौदा के नरेश थे। आगे है प्राथमिक साहित्य के प्रतिनिधित्व यानी कि रीपैकेजिंग और संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय जर्नल्स का सृजन होता है वह है। तो क्या है? तो 91 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, अवधि प्रकाशनों का सारकरण और अनुक्रमणीकरण। आगे है AACR है। AACR क्या है? तो राइट आंसर है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग नियम। आगे देखते हैं, भारतीय प्रतिलिप्याधिकार कानून के अनुसार प्रतिलिप्याकार निम्नलिखित अवधि के लिए प्रदान किया जाता है, यानी कि कॉपीराइट कितने अवधि के लिए किया जाता है तो भारत में तो ये 60 वर्ष के लिए किया जाता है। आगे देखते हैं, ISBD निश्चित प्रवर्तक हैं। ISBD जो है निश्चित प्रवर्तक है, तो किसके हैं? तो राइट आंसर है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर बिब्लियोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन के लिए है। आगे देखते हैं, TKDL किसके द्वारा विकसित और प्रतिबंधित किया जाता है? तो राइट आंसर है CASR और आयुष मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का कंप्यूटर पुस्तकालय उपयोग के लिए सबसे उपयुक्त है? यानी कि कौन सा कंप्यूटर जो है पुस्तकालयों के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? तो डिजिटल कंप्यूटर। आगे है, डॉक्टर SR रंगनाथन द्वारा कितने प्रकार के अंकन प्रतिपादित किए गए हैं? तो राइट आंसर है अंकन 4 प्रकार के जो है प्रतिपादित किए गए हैं। आगे देखते हैं, लोटका का उपसूत्र निम्नलिखित में से किससे से संबंधित है? लोटका का जो नियम है तो राइट आंसर है वैज्ञानिक उत्पादकता से। अगला है, मार्क 21 में विषय परिग्रहित क्षेत्र है, तो राइट आंसर है ऑप्शन सी। आगे है, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका का पहला संस्करण कितने खंडों में प्रकाशित हुआ था? तो राइट आंसर है 3 खंडों में प्रकाशित हुआ था। अगला है, डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन में टेबल ऑफ प्रेसिडेंट निम्नलिखित योजन हेतु प्रदत्त है, तो किसके लिए है? तो राइट आंसर है एकरूपता के लिए है। दोस्तों जो है इसमें 150 प्रश्न है, तो थोड़ा संयम रखिएगा समय के लिए। अगला है, परिखंडीकरण किससे संबंधित है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, विश्व कोश का संकलन। अगला है, मुख्य वर्ग ओ साहित्य का पहला फार्मूला क्या है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पहले P, फिर P2, फिर P3, फिर P4। आगे है, संदर्भ प्रश्न का उत्तर देने के लिए कितने पद प्रयुक्त किए जाते हैं? राइट आंसर है 7 पद जो है प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बौद्धिक संपदा को सुरक्षित नहीं करता है? नहीं पूछ रहा है, तो प्लग इन्स नहीं करता है। आगे है, निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक स्रोत नहीं है? तो द्वितीयक स्रोत कौन सा नहीं है? तो शोध प्रबंध नहीं है। आगे है, DDC के प्रथम संस्करण में हैं, यानी कि कितने पृष्ठ हैं? तो 44 पृष्ठ हैं। आगे है, ISBN का प्रत्यय तत्व डैश डैश अंकों से बना है, यानी कि ISBN के जो है कितने भाग हैं? तो राइट आंसर है 3 अंकों से बना है प्रत्यय तत्व, यानी कि भाग नहीं पूछ रहा। अगर भाग पूछता तो ये 5 भाग थे, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्रत्यय तत्व पूछ रहा है, तो 3 है। अगला प्रश्न है, नियंत्रण की अवधि से संबंधित है। नियंत्रण की अवधि से संबंधित है, तो कौन संबंधित है? तो राइट आंसर अधीनस्थों की संख्या। अगला है, यूनिवर्सिटी हैंडबुक किस संस्था का प्रकाशन है? तो राइट आंसर है AIU। आगे है, SDI किस प्रकार की सेवा है? SDI जो है किस प्रकार की सेवा है? तो CAS प्रकार की सेवा है। आगे है, सुश्री मार्गरेट मन का नाम निम्नलिखित में से मुख्य रूप से किससे संबंधित है? मार्गरेट मान जो है किससे संबंधित हैं? तो वर्गीकरण से संबंधित हैं। आगे है, परिग्रहण कार्य डैश डैश में किया जाता है, तो क्या किया जाता है?
तो अधिग्रहण आवर्ती विभाग द्वारा किया जाता है। आगे है डेटा के बारे में, डेटा के रूप में जाना जाता है, तो ये तो आपको पता होगा, मेटाडाटा कहा जाता है। आगे है उपयोग की सूचना का सही स्रोत मार्गदर्शन करना कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है, तो संदर्भित सेवा कहा जाता है। थोड़ा सा ये साफ नहीं आया है दोस्तों, एडजस्ट कीजिएगा। आगे है फिनिक्स अनुसूची निम्नलिखित में से किस वर्गीकरण पद्धति में उपलब्ध है। राइट आंसर है दशमलव वर्गीकरण पद्धति, ऑप्शन बी। आगे है कॉपीराइट कानून के तहत निम्नलिखित में से क्या निषिद्ध है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी, किसी अन्य को कॉपीराइट संरक्षित प्रलेख को वेबसाइट पे डालना। आगे है ISSN स्पष्ट करता है, क्या करता है, राइट आंसर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स सीरियल नंबर। आगे है वर्गीकृत सूची संहिता यानी CCC के अनुसार मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दिल्ली को किस रूप में लिखा जाएगा, तो किस रूप में लिखा जाएगा, तो राइट आंसर है दिल्ली एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ के रूप में लिखा जाएगा। आगे है MHRD के द्वारा निम्नलिखित में से किन कंसोर्टिया कार्यक्रमों को मिलाकर ई-शोध सिंधु स्थापित किया गया था, तो ये तो आपको पता है कि UGC और जो है इंडेस्ट को जो है मिला के किया गया था, तो राइट आंसर है ऑप्शन 2 और 4। आगे देखते हैं विषय वर्गीकरण को प्रारंभिक रूप में किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो राइट आंसर है JD ब्राउन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है DDC वर्गों के विभाजन का पहले किस पर आधारित था, तो राइट आंसर है फ्रांसिस ब्रोकिन के अधिनियम के 3 स्रोत पे आधारित था। आगे है भारत में ETD डेटाबेस निम्नलिखित के द्वारा प्रदत्त है, किसके द्वारा है, तो शोध गंगा के द्वारा प्रदत्त है। आगे है शब्द लिटरेरी वारंट को किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, तो WH हुल्मे के द्वारा प्रदत्त किया गया था, या हुमे। आगे है वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है, वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक कौन है, तो FW टेलर हैं। आगे है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तकालय एवं सूचना नीति लागू करने वाला संगठन है, तो राइट आंसर है RRRLF यानी RRRLF है, राजा राम मोहन राय जिसे कहते हैं। आगे है 128 यूनेस्को का प्रधान कार्यालय डैश डैश में स्थित है, तो यूनेस्को का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, तो पेरिस में है। आगे है डबलिन कोड क्या है, तो डबलिन कोड जो है वर्ण आंकड़ा मापक जो है। आगे है मैकग्रा-हिल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ऑनलाइन संस्करण है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी एक्सेस साइंस। आगे है SOUL सॉफ्टवेयर आधारित है, किस पे आधारित है, राइट आंसर XSQL सर्वर पे आधारित है। अगला है भित्त चित्र सिद्धांत निम्नलिखित हेतु एक सिद्धांत है, तो किस हेतु है, तो पक्ष अनुक्रम हेतु है। आगे देखते हैं कैटलॉग शब्द निम्न में से किस ग्रीक अभिव्यक्ति के संयोजन प्राप्त किया गया है, मतलब किस रूप में है, तो राइट आंसर है काटालोगस। आगे है उपयोगकर्ता प्रोफाइल क्या है, तो उपयोगकर्ता प्रोफाइल जो है उपयोगकर्ता आवश्यकता की सूचना विवरण की प्रोफाइल तैयार करना ही उपभोक्ता प्रोफाइल है। आगे है पुस्तक चयन की डिमांड थ्योरी का सुझाव दिया था, तो किसने दिया था, तो मैककॉल्विन ने दिया था। आगे है रेमिफिकेशन से आप क्या समझते हैं, तो राइट आंसर है एक विशेष क्षेत्र के विभाजन
व उपविभाजन। आगे है ज्ञान उद्योग अवधारणा से किसने परिचित कराया? तो ज्ञान उद्योग अवधारणा से किसने परिचित कराया? तो राइट आंसर है फ्रिट्ज मैचलप ने कराया था। आगे है लोकसभा सचिवालय पुस्तकालय सेवा के रूप में कहा जाता है। लोक सेवा सचिवालय पुस्तकालय सेवा के रूप में कहा जाता है। तो राइट आंसर है CLARRDI। आगे है राष्ट्रीय सूचना पद्धति की संकल्पना का प्रवर्तक कौन सा है? कौन सा है? तो राइट आंसर है यूनेस्को। आगे है पुस्तकालय अध्यक्ष की प्रतिष्ठा किसमें है? तो राइट आंसर है समुदाय में पारस्परिक स्थिति के में है। आगे है निम्नलिखित में कौन डीवी दशमलव वर्गीकरण की विशेषता है? तो राइट आंसर है ये सभी हैं। आगे देखते हैं NT और BT में उपयोग किया जाता है। NT और BT उपयोग किया जाता है तो किस में किया जाता है? थिसोरस में किया जाता है। आगे है पुस्तकालयों के विकास के लिए कुल कॉलेज बजट का 10% खर्च करने की सिफारिश करने वाला आयोग कौन सा था? तो राइट आंसर है कोठारी आयोग था। आगे है UGC की पाठ्यक्रम विकास समिति का गठन डैश डैश द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1993। अगला प्रश्न है सूचना का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? प्राथमिक स्रोत पूछ रहा है। तो राइट आंसर है हस्तलिखित ग्रंथ। स्रोत से संबंधित इसी में 3 क्वेश्चन देखिए दोस्तों पूछ चुका है। आगे है इंस डॉग को निष्काम के साथ विलय कर दिया गया और अब इसे किस नाम से जाना जाता है? तो निष्क्रिय के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है वर्तमान जनसंपर्क नीतियों और व्यवहार का एक सुनियोजित कार्यक्रम है जनता का ज्ञान तथा विश्वास बढ़ता है परिभाषा ने दी है, यानी कि यह परिभाषा किसने दी है? तो राइट आंसर है JN राइट और BH क्रिश्चियन ने दी है। अगला प्रश्न है पुनः स्मरण और परिशुद्धता अनुपात का प्रयोग समानतः किसके मूल्यांकन के लिए किया जाता है? तो राइट आंसर है सूचना पुनः प्राप्ति के लिए किया जाता है। आगे है AACR के अध्ययन ने AACR सेकेंड R यानी कि रिवाइज एडिशन 2002 में अपना नाम परिवर्तित कर लिया। परिवर्तित नाम की पहचान कीजिए। तो इसका नाम जो परिवर्तित किया गया क्या नाम है? तो इलेक्ट्रॉनिक संसाधन नाम कर लिया। अगला प्रश्न है RDAOAACR के मध्य मुख्य अंतर है। तो क्या मुख्य अंतर है? तो राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन ए संरचनात्मक अंतर है। तो दोस्तों इस प्रकार से 150 प्रश्न कंप्लीट हुए। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका अधिक समय नहीं लिया होगा। तो दोस्तों बने रहिए चैनल पे और देखते रहिए। सभी वीडियो को देखने के लिए जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि आपके इसमें से कितने प्रश्न राइट हुए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। धन्यवाद।